यूपी के भदोही जिले में बीते 12 सालों से निर्माणाधीन सौसैया जिला अस्पताल न सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है बल्कि राजनीति का भी मुद्दा बन गया है। चुनावों के दिनों में जनप्रतिनिधियों ने कई वादे किए पर अस्पताल जस का तस खड़ा रहा। ऐसे में खंडहर में तब्दील हुए अस्पताल के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। ईंट से लेकर जमीन में लगे पत्थर की हर एक सच्चाई से आपको प्रयाग तक वाकिफ कराने जा रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े अस्पताल में इमारत तैयार है पर पूर्ण रूप नहीं दिया जा सका है। आलम यह है कि अस्पताल में लगे पत्थर टाइल्स टूटने लगे हैं। लगातार बरसात के पानी से इमारत तालाब में तब्दील होती दिखाई दे रही है, लेकिन ना कोई अधिकारी देखने वाला है ना कोई नेता। करोड़ों की लागत से तैयार निर्माणाधीन अस्पताल खंडहर होता चला जा रहा है। खिड़की हो या दरवाजा हर एक चीज खराब होती दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जो अस्पताल इस महामारी में लोगों को इलाज देता आज वो खुद वेंटिलेटर पर है। हमारे भदोही के संयोजक संजय श्रीवास्तव के मुताबिक लागत से अधिक रुपए की मांग पर 2012 में तत्कालीन सपा सरकार ने कार्य को रुकवा दिया था और मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके बाद सत्ता में आई भाजपा सरकार ने SIT जांच बैठा दी। आपको बता दें 2008 में बसपा सरकार ने इसकी नींव रखी गई थी। भदोही का जिला अस्पताल 12 वर्षों से लंबित है। इसकी एक लंबी कहानी है। 2008 में तत्कालीन बसपा सरकार में इसका उद्घाटन हुआ और 2012 आते आते इसके लिए जो स्वीकृत धन था सारी धन लगभग मिल चुके थे गवर्नमेंट से। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से ये बनना तय हुआ था। 2012 आते आते जब इसका असेसमेंट हुआ कि जो है इसमें क्या स्थिति है तो पता लगा कि सिर्फ काम जो है 8-8.5 करोड़ रुपए का हुआ है और उसके बाद के पैसे का पता नहीं चला। 2012 में इस स्थितियों को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसे एक मुकदमा दर्ज कराया इसको लेकर। लेकिन इस मुकदमे की ऊपर में सारी चीजें चलती रही, लेकिन हॉस्पिटल अपनी जगह खड़ा रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो यहाँ के तत्कालीन सांसद ने इस मामले पर जनता के दबाव पर इस मामले पर अनुश्रवण समिति ने कई बार उठाया। उनके उठाने से एक चीज जरूर हुआ कि इसका पत्राचार बड़ी तेजी से शुरू हो गया, लेकिन हॉस्पिटल के जमीनी स्तर पर कोई बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई। जब योगी की सरकार आई तो योगी सरकार ने आते ही एक काम किया इस हॉस्पिटल को लेकर कि उन्होंने एक SIT जनपद में जो सौसैया बना है उसके बारे में क्या ख्याल है और किस तरीके से उसके कार्य चल रहे हैं? जी, जैसा मुझे जानकारी है कि ये जो 100 बेड का अस्पताल बना है जनपद में, ये 2008 में निर्माण चालू हो गया था और तब से लेकर के आज तक इसमें इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया। करोड़ों के घोटाले में मुकदमा भी हुआ, कई बार जांच भी हुआ जनपद स्तर पे। इस समय जानकारी ये है कि ATS जांच कर रही है इस पे। लेकिन भाई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जब हमारा देश संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा हो स्वास्थ्य को लेकर के, उस समय हमारे इस छोटे से जनपद में जो 1994 में यह जनपद घोषित हुआ, उत्तर प्रदेश का नया जनपद घोषित हुआ और आज भी यह जनपद इस स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में इतना उपेक्षित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना जैसा देश 10 दिन में 1000 से ज़्यादा बेड की अस्पताल को तैयार कर लिया, लेकिन हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में जो हम भाई इसको भी छोटा भारत ही मानते हैं और यहाँ 100 बेड के अस्पताल का निर्माण वो 10 साल में नहीं हो सका है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। फिलहाल अस्पताल की मांग को लेकर भदोही की जनता ने एक मुहिम चला रखी है। ट्विटर पर लगातार लोगों ने भदोही मांगे जिला अस्पताल के स्लोगन के साथ लोग ट्वीट करते दिखाई दे रहे हैं। उनके मुहिम का असर कब होगा यह सिर्फ सत्ता में बैठे लोग ही बता सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कालीन नगरी की आवाम अब मुखर हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयाग तक। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल अपनी जगह खड़ा रहा, उसमें कोई बहुत विशेष प्रगति नहीं हुई और लोक निर्माण निगम जो इसकी कार्यदायी एजेंसी थी उसका कहना है कि इसमें अभी 9 करोड़ रुपया ही लगे हैं, अभी 10 करोड़ रुपया हमें और चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हम ये निर्माण निगम इस पैसे को खर्च करेंगे, लेकिन इन सारे उपायों के बीच में जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर एक जन दबाव बना और लोग
तमाम युवा, तमाम लोग एकत्रित हुए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान चला रखा है भदोही मांगे जिला अस्पताल, और उसमें 2 बार पूरी पब्लिक ने जो है ट्वीट किया, ट्वीट को ट्रेंड कराया। और एक बार तो ये ट्विटर टॉप 10 में रहा और हिंदुस्तान में 18वें 19वें नंबर पे टॉप 10 करता रहा। उत्तर प्रदेश में कभी पहली बार, कभी दूसरी बार, कभी तीसरी बार। इस जन दबाव का असर ये हुआ कि यहाँ के विधानसभा जिसके क्षेत्र में ये हॉस्पिटल पड़ता है, वो मुख्यमंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, स्वास्थ्य सचिव से मिले। उन्होंने इस हॉस्पिटल को जल्दी बनाने की मांग की है। हालांकि ये इन सारी चीज़ों में बहुत तेजी आ गई है, पत्राचार में तेजी आ गई है, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी इस हॉस्पिटल को शुरू होना